नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के कारण रूस से तेल खरीदना या यूं कहूं कि तेल आयात करना कम कर दिया? क्या रूस से तेल आयात जो कम किया गया उसके पीछे अमेरिका की धमकी एक बड़ी वजह थी? क्या अमेरिका के साथ जो हम तेल के सौदे लगातार कर रहे हैं, उनसे तेल और गैस की खरीद लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, क्या इसके पीछे अमेरिका का डर था? ये सवाल लगातार उठता रहा है। कुछ महीने पहले बाकायदा मैंने अपनी स्टोरी में भी आपको बताया था कि कम से कम भारत सरकार को सामने आकर ये ज़रूर बताना चाहिए कि उनके पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट क्यों कर रहे हैं कि अब वो अमेरिका से ज़्यादा तेल और गैस खरीदना शुरू करेंगे और रूस से जो कम किया जा रहा है खरीद, उसका असली कारण देश की जनता को कब बताएगी नरेंद्र मोदी सरकार? लेकिन सरकार ने तो बताया नहीं, प्रधानमंत्री को बताने की आदत है नहीं, सवाल सुनने की आदत है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं, उनके मंत्री सच बताते नहीं और हर जगह गोल-मोल जवाब दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, आप जितना ज़्यादा झुकोगे, उतना ज़्यादा ये दुनिया आपको झुकाने की कोशिश करती हुई नज़र आएगी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतों की वजह से, जी हाँ, मैं बिल्कुल साफ-साफ कह रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतों की वजह से ये देश एक बार फिर से शर्मसार हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर किसको खुश करना चाहते हैं और किसी और को खुश करने के लिए वो देश के हितों के साथ कैसे लगातार समझौता कर रहे हैं, इसको लेकर एक बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ करना चाहूँगा, थोड़ी-सी रफ्तार बढ़ाइए दोस्तों, थोड़ा-सा आगे बढ़िए, थोड़ा-सा और ज़्यादा हमारे साथ सहयोग कीजिए। अपने तमाम दर्शकों से मैं कहूँगा कि अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर पुराने दर्शक के तौर पर जुड़ रहे हैं, तो मेंबर के तौर पर भी जॉइन कर सकते हैं और नए पुराने दोनों दर्शकों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आग्रह भी कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक तो कर ही दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, कमेंट के ज़रिए अपने विचारों को हम तक ज़रूर पहुँचाइए और इसके साथ ही कुछ और लोगों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारे परिवार का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, वो लगातार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता रहे। और अब आते हैं, इस दुनिया में इससे पहले भी कई बार अमेरिका इस तरह की हरकत कर चुका है, जब वो किसी दूसरे देश में घुसकर वहाँ के राष्ट्रपति को उठा चुका है। वेनेजुएला में एक बार फिर से अमेरिका ने किया और अमेरिका ने सीधे-सीधे वहाँ के राष्ट्रपति को आधी रात को उठा लिया, उनकी पत्नी को उठा लिया और किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को अपने देश में लाकर अब मुकदमा चलाने की बात वो कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों से अमेरिका के विरुद्ध सुर आवाज सुनाई दे रहे हैं। छोटे-छोटे देश भी डोनाल्ड ट्रंप की इस दादागिरी, तानाशाही की आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक होने जा रही है। और बड़े देशों ने तो आलोचना की ही है, चीन ने तो आलोचना की ही है, लेकिन भारत ने जो जवाब दिया, इतना ठंडा जवाब दिया, पूरे सोशल मीडिया पर ये छाया हुआ है कि क्या 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिका का नाम ले सके। और एक देश ने, अमेरिका ने ताकत के बल पर एक दूसरे देश के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है। जी हाँ, उनकी पत्नी समेत अपहरण कर लिया है और भारत सरकार कह रही कि शांति से मुद्दे सुलझाने चाहिए। ये शांति की हद से ये मामला बाहर निकल गया है। एक देश के राष्ट्रपति को किडनैप करके तख्ता पलट कर दिया है अमेरिका ने और अब तो भारत को खुलकर बोलना चाहिए। अगर लोगों को याद ना हो तो जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में चले जाइए कि जब-जब ऐसा हुआ तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? इंदिरा गांधी के ज़माने में चले जाइए और बहुत ज़्यादा दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वीपी सिंह की सरकार कितनी मजबूत सरकार थी, कितने महीने टिकी, हम और आप सभी जानते हैं। वीपी सिंह सरकार के समय जब ये हुआ था, अमेरिका ने जब ये किया था, तो उस समय के विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने सदन के अंदर खड़े होकर अमेरिका का नाम लेकर अमेरिका की आलोचना की थी, अमेरिका को लताड़ लगाई थी और यहाँ तो एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया जाता है, उसमें भी अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा आप डरेंगे, उतना ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे, तो आपने बयान दिया नहीं, आपने वेनेजुएला का साथ दिया नहीं, आपने विश्व शांति की बात की नहीं, तो अब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो भारत को और ज़्यादा अपमानित कर रहा है और अब उसने खुद ही पोल खोल दी कि भैया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रूस से, ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें खुश करने के लिए रूस से तेल आयात को कम कर दिया है। यानी एक बड़ी जानकारी उन्होंने दे दी और
ये कहना अपने आप में बेकार है कि मैं भारत सरकार से कहूँ कि वो इसका तथ्यों के साथ जवाब दे, फर्जी वाक्यों के साथ नहीं, तथ्यों के साथ जवाब दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति सच बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। क्या आपने रूस से तेल खरीदना कम किया या नहीं किया? और रूस से तेल खरीदना कम किया, सस्ता तेल खरीदना कम किया, तो अमेरिका से जो खरीद रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है कि महंगा पड़ रहा है? अभी हाल ही में सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए थे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, और मैंने कहा था कि भुगतना तो इस देश की आम जनता को ही पड़ेगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुलासा कर दिया, और उन्होंने खुलासा ही नहीं किया, बल्कि अमेरिकी सीनेटर को आगे कर कर भारत की कमजोरी के बारे में पूरी दुनिया के देशों को बताने की कोशिश की, भारत को शर्मसार करने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या बयान दिया, मैं बता देता हूं आपको। ट्रंप ने कहा कि रूस से तेल आयात कम करने का फैसला जो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, वो उनको खुश करने के लिए किया गया है। अब बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड बता देता हूं। ट्रंप ने कहा कि वे मुझे खुश करना चाहते थे, प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं और उन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं, 50% तो पहले ही लगा रखा है, अब और ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की धमकी एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। आपको बता दूं कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार बन गया था, क्योंकि हमें सस्ता तेल मिल रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया, लेकिन हम जवाब देते रहे। फिर अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया, फिर उस टैरिफ को 50% कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो अमेरिका के सीनेटर थे, लिंडसे ग्राहम, उनको उन्होंने आगे कर दिया, और वो तो गजब बोलते हुए नजर आए। अमेरिका के सीनेटर जो कि डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर लिंडसे ग्राहम ने ये कहा कि वो 1 महीने पहले भारतीय राजदूत के घर पर थे, और वह सिर्फ इस बारे में बात करना चाहते थे कि भारत कैसे कम रूसी तेल खरीद रहा है। वो चाहते थे कि वे, यानी मैं, वो सांसद वो कह रहे हैं, सेनेटर कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को ये बात बताऊं और कहूं कि अब भारत को टैरिफ में कुछ छूट दे दी जाए। यानी सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए कि वहां के सीनेटर ये कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से सिर्फ तेल खरीदना ही कम नहीं किया, बल्कि हमारे राजदूत जो है वो अमेरिकी सीनेटर को ये बात बताकर, बार बार बताकर ये गुहार लगा रहे थे कि अब वो डोनाल्ड ट्रंप को बताए कि अब तो रूस से तेल कम खरीद रहे हैं, तो कम से कम टैरिफ जो है वो अब तो कम कर दिया जाए। क्या ये हालत हो गई है भारत की? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार बयान दे ही रहे थे, अब वो सीनेटर को अपने बगल में खड़ा करके इस तरह का बयान दिलवा रहे हैं। आंकड़े सही बोल रहे हैं, मैं फिर कहता हूँ, आपको कड़वा सच भी जानना चाहिए। आंकड़े सही बोल रहे हैं कि भारत ने 2021 के बाद पहली बार रूस से कच्चे तेल का आयात घटाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का रूसी तेल आयात नवंबर में करीब 17.7 लाख बैरल प्रतिदिन था, जो दिसंबर में घटकर सिर्फ 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। और आने वाले दिनों में रॉयटर्स की ये खबर बता रही है कि यह 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे जा सकता है। तो अगर 17.7 लाख बैरल तेल प्रतिदिन हम खरीद रहे थे, जो आने वाले दिनों में 10 लाख बैरल प्रतिदिन से भी नीचे चला जाएगा, तो ये लगभग 7.7 या लगभग 8 लाख बैरल तेल जो कम खरीद रहे हैं या खरीदा जाने वाला है, उसकी भरपाई भारत सरकार कहां से कर रही है? रूस से कितने कीमत पे तेल खरीदते थे और अमेरिका से कितनी कीमत पर खरीद रहे हैं? कम से कम भारत की नरेंद्र मोदी सरकार को इस बारे में भारत की जनता को तो बताना चाहिए ही चाहिए। आपको उम्मीद कितनी है? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो तथ्यों के साथ भारत की जनता के सामने कुछ रखेंगे। लेकिन मैं फिर अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा। कई पत्रकार ये प्लांट कर रहे हैं दोस्तों, कि भारत दूसरे की फटी में टाँग क्यों अड़ाए? भैया, भारत इस दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों की आबादी से ज़्यादा वाला देश है, और बल्कि मैं कहूँ कि 60, 70, 80 देश तो ऐसे हैं जिनकी कुल आबादी से ज़्यादा भारत की आबादी है। तो क्या 144 करोड़ की आबादी वाला भारत वैश्विक मुद्दों से अलग-थलग रह सकता है? और अगर आप अमेरिका की तानाशाही का, डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही का विरोध नहीं करेंगे वैश्विक मंचों पर, तो आप विश्व गुरु बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? आप विकासशील देशों के नेता बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? आप दुनिया के जो छोटे देश है उनका नेता बनने का दावा कैसे कर सकते हैं? कौन आप पर भरोसा करेगा? इसलिए इस लॉजिक को अगर कोई कहे तो खारिज कर दीजिए कि भैया, भारत कोई छोटा देश नहीं है कि अपने में बैठकर रह जाएगा। और भारत विश्व गुरु रहा है, और जिस जमाने में भारत आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत कमजोर देश था, उस जमाने में भी भारत बुलंद आवाज में न्याय, इंसाफ, कानून व्यवस्था, मानवाधिकार की बात किया करता था। और आज क्या हम इतने कमजोर हो गए हैं, या हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हो गए हैं, या हमारे प्रधानमंत्री की कोई कमजोर नब्ज जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में है? अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर
डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के क्या मायने हैं और क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए रूस से अपने पुराने मित्र से कच्चे तेल का आयात कब कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट करके अपने विचारों से हमें जरूर कर देना, दो चार लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा भी देना, बढ़ा भी देना, और सबसे बड़ी बात, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे साथ जुड़े रहे, अगर चाहे तो आप मेंबर के तौर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।